के आधार पर सभी प्रकार के मुद्दों को समाधान पूर्वक सरकार की नीतियों के साथ खड़े होकर न केवल अपना खुद का जीवन भी सुखी संपन्न बनाए, बल्कि ये दिए गई व्यवस्थाओं का लाभ लेकर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब करें। इसी आधार पर तो हमारा अपना देश, हमारी व्यवस्था तो कई समय से केवल इस सरकारी लाइसेंस राज, कोटा परमिट राज, इनके कारण से परेशान होती रही। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते 2 साल के धीरे धीरे करके ऐसे ही अभियान चलाने के कारण आज कई प्रकार से हमने अपने मध्य प्रदेश को आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर में कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश है। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं अपना 2 साल का माननीय भाई साहब अगर समय का कैलकुलेशन देखना चाहता हूँ तो मान के चलिए कि लगभग 24 महीने में से 4 महीने मेरे केवल इसी विभाग में गए। जब विभागों के अंदर मंत्रियों का काम का बंटवारा कर रहे थे तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभी तक के जितने मुख्यमंत्री हुए किसी ने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी। आमतौर पे होम रख लेते हैं, दूसरे कोई रख लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्योग मंत्रालय मुख्यमंत्री रख रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी एक प्रयोग किया कि अभी तक मैं पहले टूरिज्म का काम कर चुका हूँ, एजुकेशन का काम कर चुका हूँ, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन का काम कर चुका हूँ। हमने कहा जो काम नहीं आता वो सीखना, तो हमने इसी को टारगेट बनाया। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब औद्योगिकरण की गति भी तो आगे बढ़ना चाहिए, और उद्योग से तो कई लोगों का जीवन संवरता है। सच में उद्योगपतियों के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। आपके अपने विचारों की परिपक्वता के आधार पर, आपकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर न केवल आप अपने स्वयं का बल्कि हजारों लोगों के जीवन शैली बदलने के लिए, हजारों गरीबों की आशा अपेक्षा पे एक उद्योगपति खरा उतरता है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और उसी नाते से मैंने ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी कि हमारे देश के अंदर कई सारी अच्छी अनुकूलता है। आज सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी से लेकर बिजली तक सारे मामलों में हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो देश के मध्य में होने का हमारा अपना मध्य प्रदेश का एडवांटेज, इस एडवांटेज के बलबूते पर अगर यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो न केवल देश भर में वो अपने आवागमन की सुविधा के आधार पर माल भाड़े में सस्ते तरीके से पहुंचा सकेंगे। और संयोग से मध्य प्रदेश में कोई तूफान नहीं आता, कोई हमारा समंदर का किनारा नहीं कि कोई बंदरगाह से लेकर के दूसरे, हमको मालूम है कि कहीं सुनामी आ जाएगी। सब प्रकार से महफूज है मध्य प्रदेश। लेकिन केवल एक बात की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के द्वारा जिस प्रकार से अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर यहाँ अलग जगाया। अब हम देश भर में और प्रदेश में तो करें, लेकिन अपने प्रदेश के हमारे युवा मित्र आगे बढ़कर के हर एक क्षेत्र में अपने नवाचार के बलबूते पर अपनी पहचान बना। इससे अच्छी क्या बात हो। आपने कुछ प्रयोग भी देखे होंगे। हमारा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस, केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने आईटी के सेक्टर, आईटी पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो डीप टेक और एआई के मामले में भी हमारी अपनी साइंस के आधार पर राज्य की प्रगति क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे कई प्रकार के सेक्टर है जिसमें लगातार हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर तो सच में मैं अहिल्या महारानी की नगरी पर बैठ करके अपनी बात कर रहा हूँ तो उसमें उनका विचार ध्यान में आता है। अहिल्या महारानी भी अपने सुशासन के लिए भी जानी जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध करे बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम देकर अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाई और यहाँ से उनने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने
जीआईएस पहली बार भोपाल में आयोजित हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में जीआईएस का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा, जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल जीआईएस के उद्घाटन में वो शामिल हुए बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के एमओयू हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगातार बीते समय से हमने छोटे छोटे संभाग केंद्र पर जब इन्वेस्टर समिट के जो अभियान चलाए और उसी का परिणाम निकला। आमतौर पे जीआईएस का 10% जमीन पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फरवरी में जीआईएस हुई है और आज तक लगभग 6 लाख करोड़ के हमारे अलग अलग एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार के हमारे उद्यमशीलता के प्रकल्पों के भूमि पूजन हो गए। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी चल रहा है। इसी 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में देश भर में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगपतियों के द्वारा अपने अपने संस्थानों के भूमि पूजन लोकार्पण भी 25 तारीख को संपन्न होने वाले हैं इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। ये वास्तव में बहुत बड़ा टारगेट है, आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन पहली बार होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आपके सबके भरोसे से। जब हमने देश भर में अभियान चलाया तो हमने जो बिजनेस की सरलता की बात आती है, जब सरलता से बिजली का, सरलता से भूमि का आवंटन, सब प्रकार की एनओसी, अभी केवल ग्रीनको की बात सुनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब डूब गए। अच्छी बात करें तो 2 लाख करोड़ पे थोड़ी ताली वाली बजा के प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। हमारे लिए ये सारी कथा कहानी जैसी बात नहीं है, ये उत्साहवर्धन की बात भी है। एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण वाकई अद्भुत होते हैं। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितने ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए और सप्लाई करते जाओ, और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती है। ये हमारे राज्य के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब हम अपनी सरकार बना रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से राज्य से संबंध कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पानी बहुत, लेकिन राजस्थान हमको मालूम पड़ोस का प्रांत, अब वहां कई नगर पानी के कारण से सूखे में और बाकी कठिनाई में पलायन कर जाते हैं, काफी तकलीफ आती है। अब राजस्थान तो रेगिस्तान और तमाम प्रकार की बातों से जानी जाता है। हमने पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जैन बेतवा नदी जोड़ना, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये नदी जोड़ो अभियान चलाया, जिसके बलबूते पर राज्य भी समृद्ध हो और हमारे यहाँ के भी अंदर की जो ताकत है वो और आर्थिक रूप से बढ़ते जाए। इसी आधार पर जब ये पंप हाइड्रो का प्रोजेक्ट खड़ा किया, अब 25 साल से राजस्थान और मध्य प्रदेश का इस बात का झगड़ा चलता रहा कि हम 5% पानी ज्यादा दे दें। उनने कहा 5% क्यों दे दे, हमारे अधिकारी इस बात के लिए लड़ते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान के साथ ऐसा झगड़ा चल रहा जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा। जब पहली बार हमारे सामने विषय आया, हमने कहा भाई राजस्थान की क्या दिक्कत है? हमने कहा राजस्थान को चंबल 5% ज्यादा पानी देना पड़ेगा। हमने कहा राजस्थान को पानी देना पड़ेगा तो अपने पास पानी कम है क्या? नहीं, पानी तो बहुत है, लेकिन क्यों दे, हमारा संसाधन क्यों बांटना चाहिए पास में?
हमने कहा बाप रे बाप, दुनिया में सबसे ज्यादा नदी कहीं अगर है तो मध्य प्रदेश में, 250 से ज्यादा नदी मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान 5% पानी ज्यादा ले ले तो क्या करें? तो अधिकारी ने कहा साहब आप तो ये कह सकते हो, लेकिन हम IAS अधिकारी, हमारी ये कठिनाई है, आप ही की कठिनाई, हम राज्य के ऐसे हितों के खिलाफ नहीं लिख सकते। तो हमने कहा आप लिख दो कि हम नहीं दे सकते, हम लिख देंगे हम दे सकते हैं, हमको क्या जा रहा है? भारत पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही देश है राजस्थान, हमारा ही मध्य प्रदेश है, हमको क्या परेशानी? अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात? पानी बह के जा रहा, यहाँ से चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, गंगा से गंगा सागर में, और आगे अरब सागर तक जा रहा, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं देंगे। बताओ आप कैसी बात है? हमने कहा सरकार ऐसे नहीं चलती, सरकार इस भाव से चलती है, हवा पानी बिजली, अरे हम तो अड़ोसी पड़ोसी के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, ये तो पानी की बात, इसमें क्या परेशानी है? हमने कहा बिल्कुल पानी मिलेगा। भजन लाल जी की बल्ले बल्ले हो गई, आनंद के साथ कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, खूब आनंद के साथ उन्होंने भी इस बात को भाषण में कोट किया कि अभी तक तो हम पुराने समय के अगर राज्यों के व्यवहार देखें तो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक या आंध्र पानी के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन आज का दौर बदल रहा है। ये आज के दौर में राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान का बन रहा है, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग भी बहुत अच्छा करा है। उन्होंने कहा एक प्रयोग ऐसा करा, इसी मंच पे एक बड़ा डायस बनाया, उसमें एक बड़ा मटका रखा, एक तरफ चंबल का पानी हमारे हाथ में दिया, एक तरफ थोड़ा सा जल उनके भजन लाल जी के हाथ में दिया। उनने कहा सच्चे अर्थों में दोनों मिलकर के जल डालो, ये भारत माता को समर्पित है, ये उद्घाटन हो गया, ये उद्घाटन का तरीका बताया। वास्तव में उस दिन इतना आनंद आया, और उसका परिणाम क्या आया? अब वो ग्रीनको पे आता हूं मैं, जब ग्रीनको वालों से बात की, उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश में फिर एक नए प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। हमने कहा क्यों? बोले मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। अभी पंप हाइड्रो का जो प्रोजेक्ट नीमच में हम लगा रहे हैं, अपने पास में ये नीमच मंदसौर, ये चंबल नदी के ऊपर, बोले ये प्रोजेक्ट हमने आंध्र में बनाया तो 4 साल में बना था, क्योंकि वो आंध्र में सारे प्रकार के NOC सब व्यवस्था, जबकि दक्षिण के राज्य बहुत जल्दी करने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी 4 साल लग गए। और बोले ये प्रोजेक्ट अगर भारत के बाहर बनता तो 8-10 साल लगते, लेकिन मध्य प्रदेश में लगाया तो मध्य प्रदेश में कितना बड़ा फायदा है। हमने कहा मध्य प्रदेश में आपको जब विषय बताया कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के बलबूते पर आपसे ही मंजूर कराया, और ये पानी का टैंक ऊपर बन गया है, लेकिन नीचे का टैंक बनाने के लिए वो चंबल का पानी गांधी सागर का नीचे छोड़ना पड़ेगा, तो जगह बनेगी। ये जब तक नहीं होगा, नहीं तो 2-4-10 साल चल जाएगा। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मेरे पास आए, मैंने वहीं से फोन लगाया भजन लाल जी को, भजन लाल जी हमारा ये तकलीफ आ रही, थोड़ा डैम खाली कर दो, आप आगे पानी का उपयोग कर ले। बोले हाँ बिल्कुल कर लेते, उसमें क्या बड़ी बात, हमारा आपने इतना बड़ा PKC का काम कर दिया, इससे क्या बड़ी बात। उन्हें पानी के डैम खोल दिए, 2 दिन में पानी उतर गया, नीचे का काम हो गया, ऊपर नीचे दोनों टैंक बन गए। परमात्मा की दया से वो प्रोजेक्ट उद्घाटन पे आ गए, तो 2 साल के से भी कम समय में केवल वो आपस के संबंध अच्छे रखने के कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने यही बन गया। ये कितनी बड़ी बात। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें कर सकता हूँ, छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग बता सकता हूँ, लेकिन ये केवल इतनी सी बात के लिए कि हमारे अंदर की मन की स्पष्टता रहे, अंदर की आपकी खुद की ऊर्जा भी इस बात के लिए रहे कि हाँ हमको अपने परमात्मा ने ये मौका दिया, जो हमारे विचार आ रहे हैं सच्चे अर्थों में। सिद्धार्थ भैया ये आप बताओ, धन कमाते हैं तो धन कमाने के साथ 2 रोटी तो सुख से कोई भी खा सकता है, लेकिन मेरे अपने काम धंधे से मैं कई लोगों पे पेट पाल लूं, इससे ज्यादा पुण्य का काम कौन सा हो सकता है। और ये पुण्य का काम आप ही कर सकते हो। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी बलबूते पे तो भारत सदैव अपने आप में वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है कि वो अपने लिए नहीं जीता, वो जियो और जीनोदो की भावना अगर कह रहा है तो कहने के लिए, करके दिखाने के लिए। दुनिया के हर युग में हर समय भारत ने अपनी अच्छाइयों को बांटा, अपनी सच्चाई को बांटा, अपनी संपन्नता को बांटा, चाहे वो कोविड के काल की दवाई हो या बाकी के समय में कई बार हमने अपने शांति मिशन में हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया हो किसी देश की लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ये हमारे देश की विशेषता है। ऐसे में वास्तव में नव उद्यमियों के सम्मेलन में सच में मैं अपने लिए थोड़ा सा कठिन जा रहा था,
फिर भी मैं माफी चाहता हूं। मैं सब प्रयास करने के बाद माननीय अरुण सिंह जी हमारे महामंत्री निवास पे आ गए, तो आधा पौन घंटा लेट हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे संघ के कार्यक्रम को समय पे ही करना चाहिए। तो फिर भी मैं विनम्रता से माफी मांगते हुए आपके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। वाह्य भारत समिट 2025 की ओर से आपका और आपके बहुमूल्य समय का हार्दिक धन्यवाद। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज वाह्य भारत समिट 2025 में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हम वाह्य भारत समिट में हमारे बीच उपस्थित श्री प्रकाश शास्त्री जी, प्रांत संचालक, श्री मुकेश मोड़ जी, विभाग संचालक का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, एवं विधायक मालिनी गौड़ जी, विधायक श्री मधु वर्मा जी, विधायक श्री रमेश मेंदोला जी एवं इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, आप सभी की उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अतिथिगण, मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच के सम्मुख अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।